नमस्कार, मेरा नाम राजाराम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिहार में जो सियासी खेमा है, जो सियासी घटनाक्रम है, उसको देखते हुए देश के कई अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आ चुकी है। यानी जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी और नीतीश कुमार ही इस इंडिया गठबंधन की चर्चा की और इस इंडिया गठबंधन को जोड़ने का काम किया था। आज वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं, उसके बाद बिहार में जो हालात हैं, जो अभी चर्चा बनी हुई है, जो ट्रेंडिंग खबर बनकर उभरा हुआ है बिहार, वही इंडिया गठबंधन कुछ दिन पहले बिखर रही थी, वही इंडिया गठबंधन अब जो है संभल गई है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बिखर रही थी, उसमें ममता बनर्जी भी दूरी बना रहे थे और आपके जो पंजाब में मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो भी दूरी बना रहे थे। उनका भी बयान था कि पंजाब में हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और ममता बनर्जी ने कहा कि हमें राहुल की तरफ से कोई जो राहुल गांधी की यात्राएं हैं, जो बंगाल में अब प्रवेश कर गई है, उसे मुझे कोई तरह की नोटिस या कोई तरह की बातें नहीं कही, कोई हमें कॉल या फोन नहीं किया गया। लेकिन अब ममता बनर्जी की भी बयान सामने आ गया है कि जिस तरह से बिहार में हो रहा है, जब मीडिया उनसे पूछा कि बिहार में जो नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और जो महागठबंधन की सरकार है उससे भी दूरी बना करके आप बीजेपी की तरह जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया गठबंधन को टूटने, नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन को, और कहा कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे और अच्छी से सरकार चलाएंगे और अब मजबूती मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले अपने विधायकों के साथ लालू यादव मिलकर के जो है अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि तख्ता पलट आसान नहीं है, ताजपोशी तो होना दूर की बात है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता, ये आसान नहीं है। और लालू यादव बिहार में है, पटना में है और तेजस्वी यादव के ऊपर उनका हाथ है। वो लालू यादव जो बड़े बड़े राजनेताओं के नाम से जाने जाते हैं, और लालू यादव जब तक बिहार में है तो कई खेला हो सकता है और उसके बाद कई चीज हो सकता है। जब बैठक हुई, बैठक के बाद मनोज झा बाहर आए, मीडिया के सामने कहा कि सकारात्मक बात हुई है, चाहे वो देश की लेवल हो चाहे राज्य की बात हो। हम लोग हर एक मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है और विधायक जितने भी थे, एमएलए थे, वो सभी ने कहा कि जहां जो करिएगा हम साथ हैं। और तेजस्वी यादव ने एक्शन में आकर के, और क्या प्लान है वो आगे हम आपको बताएंगे। और ये साफ अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन बनेगा ये भी साफ नहीं हुआ है। या क्या भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं या कि आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये सारी चीजें अभी बाकी है। उसी दरमियान में जो चर्चाएं हुई थी इंडिया गठबंधन बिखर रहे हैं, वो सारी इंडिया गठबंधन के बीच दो राज्यों में सीट को लेकर जो चर्चाएं बनी थी, वो सीट का भी डील अब फाइनल हो चुका है। यानी बंगाल में लगभग सीट का जो डील था वो भी फाइनल हो गया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, जो इंडिया गठबंधन से दूर हो रहे थे, नाराज चल रहे थे, वो अब इंडिया गठबंधन की दूरी में खत्म हो गई है। और यूपी में भी सीट शेयरिंगों को लेकर जो चर्चा चल रही थी, जो विवादित बातें की बात हो रही थी, ये भी खत्म हो गया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल से जो बयान आया है, वो चौंकाने वाला बयान आया है। उनके ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि 11 सीटों पे कांग्रेस को हमारे साथ डील पक्की हो गई है और आगे भी डील कुछ सीटों पे चर्चाएं चल रही है, लेकिन डील अब पक्की हो चुकी है। और बंगाल में भी डील अब पक्की हो चुकी है। आप के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, उनका भी बयान आया था कि हमारे जो सरकार है, हमारे विधायकों को बीजेपी द्वारा खरीदने की कोशिश की जा रही है। आप में दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा। और भगवंत मान जो नाराज चल रहे थे इंडिया गठबंधन से, वो भी अब नफरतें खत्म हो चुकी है और सारी चीजें बातचीत अब जो है लगातार जो इंडिया अलायंस कर रहे थे वो सारी बातें अब हो रही है। और नीतीश कुमार जिस तरह से बाहर जा रहे हैं, उनमें हर एक राज्यों को जो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, जो इंडिया अलायंस के कई राज्यों में पार्टनर बने, उस राज्य के मुख्यमंत्री चाहे उस राज्य के विपक्ष के नेता हो, वो सभी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बिहार में तेजस्वी यादव को सभी ने समर्थन कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री भी बनना तय है। ये भी सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो इंडिया अलायंस के पार्टनर में है वो सभी लोग कह रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर में नेता है वो सभी लोग कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव की बैठक के बाद खेला होने का भी
ऐलान कर दिया कि खेला होना अभी बाकी है। यानी खेला होना जो बाकी है वो जीतन राम मांझी का बेटा संतोष मांझी वो खेला करने वाले हैं। वो भी 7 बजे अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक करने के बाद जो डिसीजन ली जाएगी वो डिसीजन के बाद तेजस्वी यादव और संतोष मांझी यानी जीतन राम मांझी और लालू यादव तेजस्वी यादव मिलकर के सरकार बनाने के बिहार में काम करेंगे। ये सारी चीजें अंदर अंदर बात हो रही है, डील फाइनल हो रही है और इंडिया गठबंधन के लिए भी खुशखबरी है। और उस खुशखबरी के दौरान बिहार में महागठबंधन के लिए भी खुशखबरी है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस की कुछ पार्टी बिखर रहे थे, कुछ पार्टनर बिखर रहे थे, वो पार्टनर अब की नाराजगी दूर हो गई है और नीतीश कुमार जो दूरी बना रहे हैं, जो भाजपा के साथ जा रहे हैं, उससे इंडिया अलायंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार को और लालू यादव जिस तरह से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के दरमियान कांग्रेस से भी नाराज थे, वो भी नाराजगी अब खत्म हो जाएगा और उसका उतना बड़ा भी टेंशन भी नहीं होगा। ये सारी चीजें चल रही है और नीतीश कुमार कब अपना इस्तीफा देंगे वो तो अभी साफ नहीं हुई है, वो भी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि किसी का भी विधायक और मंत्री कोई खुल के अभी तक इस पे बयान नहीं दे रहे हैं। यानी आरजेडी का भी जो नेता है, जो सांसद है, जो विधायक है, वो भी खुल के बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर जो चल रहा है बिहार में, उस पर सारी बातें और सारी तैयारियां चल रही है और सारी तैयारी लगभग महागठबंधन द्वारा तय भी है, क्योंकि कांग्रेस भी पूर्णिया में अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रही है और बीजेपी कल के दिन अपने विधायकों के साथ बैठक करने का बात किया। कहा गया कि जेपी नड्डा भी आएंगे पटना और अमित शाह भी पटना आएंगे, लेकिन कुछ देर पहले खबर चला कि दोनों में से कोई नहीं आएंगे। अभी समय और तारीखें तय नहीं की गई है। देखिए क्या होने वाला है बिहार में। और बिहार में जिस तरह से उछाल हो रही है, जिस तरह से सरकार उलटने पलटने की बात हो रही है, क्या तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे? क्या जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देंगे? क्या नीतीश कुमार बौना की तरह बिहार में रह जाएंगे और इनकी राजनीतिक की पार्टी पूरी खत्म हो जाएगी? क्या राजनीतिक से उनकी दूरी हो जाएगी? ये सब चीज देखने की जरूरत है। और बिहार में जिस तरह से हो रहा है उस पर सभी देश के हर एक नेताओं का नजर है कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और कब तक ये चलेगा ड्रामा। ये सब नेताओं को अपनी पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को समर्थन के लिए मांझी को फोन कर रहे हैं, मांझी से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात हुई, अगर डील फिक्स हुई तो बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, लेकिन ये खबर तक था तो हमने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए, आप लोगों को बताना चाहिए था। और इस वीडियो को आप लोग लगातार शेयर कीजिए और जो भी खबर आएगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।